जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के मामले में तूल पकड़ लिया है। मलिक के अरेस्ट के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से फोन पर बात की। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंबी पूछताछ के बाद बुधवार को मलिक का गिरफ्तार किया। यह कॉल करीब 10 मिनट चली। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने समर्थन और एकजुटता व्यक्त की है। सूत्रों ने बताया कि परिवार ने ममता बनर्जी पूछा है कि क्या उन्होंने नारदा मामले के सिलसिले में पिछले साल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अपने मंत्रियों को निलंबित किया था। ममता बनर्जी ने पवार को नवाब मलिक को सरकार से न हटाने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 18,000 करोड़ रुपए बैंकों को लौटा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई की है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रावधानों का बचाव किया। केंद्र ने कहा है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, राहुल और मेहुल चौकसी के बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए लौटाए गए। धन शोधन निवारण अधिनियम के मामलों में 67,000 करोड़ रुपए के मामलों के केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। केंद्र की ओर से जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और CT रवि कुमार की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र का पक्ष रखा। योगी आदित्यनाथ ने 11 मार्च के लिए लखनऊ में गोरखपुर के लिए टिकट बुक कराया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न हमलों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को यह बात कही है। बीजेपी ने नेताओं के कुछ पोस्ट में चुनाव में सपा की हार का दावा करते हुए कहा गया है कि समाजवादी प्रमुख चुनाव परिणामों के बाद लंदन की उड़ान भरने वाले बहराइच में आज एक रैली को संबोधित करते हुए आएंगे, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 11 मार्च से लखनऊ में गोरखपुर का टिकट बुक कर लिया है। कल्पना कीजिए बीजेपी के नेता कितने डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं या नहीं, यहाँ पर तो पता चल ही जाएगा। वे नहीं जानते कि जनता में बीजेपी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। यूपी में 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। चौथे चरण का मतदान चल रहा है। इस चरण में 621 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान है। बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच किधर जाता दिख रहा है मतदान। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौथे चरण में मतदान हुआ है। यूपी में पिछले 3 चरणों में देखने को मिला है कि लगातार इन तीनों चरणों में वोटिंग परसेंटेज 2017 के मुकाबले कम रहा है। अब इसके क्या मायने हैं, क्या इसका मतलब है? ये कोई बेब नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि क्या इसका मतलब है ये कि किसी के समर्थन, किसी के वोटर आ नहीं रहे हैं, या इसका मतलब ये है कि आ रहे हैं पर कम गति से आ रहे हैं, कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन वोट नहीं दे रहे हैं जहां उन्होंने 2017 में दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए वैश्विक उथल पुथल के बारे में बात की है। एक और ऐसे समय में भारत की ओर मजबूत होने का आह्वान किया है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते तनाव के संदर्भ में उन्होंने यह बात कही है। दुनिया भर के नेताओं ने रूस यूक्रेन के बीच विवाद को शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट माना है। यूपी के बहराइच में मंगलवार को एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना भारत और पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। कई पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों से घिरे हैं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक बूथ में मतदान किया है। लखीमपुर खीरी में पिछले साल किसानों पर वाहन चढ़ाने के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा के बारे में संवाददाताओं की ओर से सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने केवल विक्ट्री का साइन दिखाया है। गौरतलब है कि आशीष मिश्रा पिछले वर्ष अक्टूबर से जेल में था और यूपी चुनाव के बीच कुछ सप्ताह पहले ही उसे बेल कर रिहा किया है। विजुअल्स में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को धक्का मुक्की के बीच आगे बढ़ते दिखाया गया है। बड़ी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियां उन्हें बड़ी और मीडिया के बीच रुकावट बने हुए हैं। पत्रकारों ने ध्यान आकर्षित करने के लिए अजय मिश्रा जी की आवाज लगाई, लेकिन उनके नजदीक पहुंचने में नाकाम रहे। तस्वीर से एक वोटर के इतनी अधिक सिक्योरिटी के साथ पोलिंग बूथ जाने को लेकर सवाल भी उठे हैं। चुनाव जीतने के लिए नेता हर हद से गुजरने को तैयार है। ऐसे ही एक मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के सामने आया है। यहां से बीजेपी विधायक भूपेश चौबे का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वो मंच पर कुर्सी पर चढ़कर उठक बैठक करते हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने उन्हें फिर से रॉबर्ट्सगंज से मैदान में उतारा है। बताया जाता है कि उठक बैठकर उन्हें 5 साल तक जो भी गलतियां हुई है उसके लिए जनता से माफी मांगी गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि रॉबर्ट्सगंज से भाजपा के विधायक भूपेश चौबे ने कान पकड़कर उठक बैठक की है ताकि जनता उनके 5 साल के कुशासन को भुला दे। लोकतंत्र में जनता से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है।
गाजियाबाद में कुछ दिनों से नगर निगम के कर वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि यह अभियान शहर के हर जोन में चलाया जा रहा है और लगातार यहां पर बकायेदारों से भवन कर जलकर आदि वसूल किए जा रहे हैं। मंगलवार को इसके तहत विजयनगर जोन में भी वसूली का विशेष अभियान चलाया गया है। गाजियाबाद नगर निगम इस अभियान के तहत सीलिंग संबंधी कार्रवाई भी हो रही है। इसके दौरान नगर निगम के कुल 6,41,525 में से 2,92,106 रुपये की वसूली कर चुकी है। इसके अलावा भी यह कार्रवाई जारी है। नगर निगम में अभियान का कारण बताया है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि बकायेदारों पर भवन कर, जल कर समेत करों की बकाया राशि पिछले काफी समय से लंबित आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने पूरे देश में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून की मांग कर दी है। उन्होंने हिजाब विवाद को भड़काने के लिए विपक्ष की भी आलोचना की है। भाजपा नेता ने कहा है कि विपक्ष हिजाब मुद्दे को चुनाव में लाया है। यह नियम कर्नाटक में बनाया गया था और लोगों ने यहाँ झगड़ा जवाब में किया है। जी हां, आपको बता दें कि मुझे लगता है कि पूरे देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से कोई रोक नहीं सकता है और एक कानून बनाना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान आया है। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब का विरोध इस साल जनवरी में शुरू हुआ, जब राज्य के उडुपी जिले के सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया। विरोध के दौरान कुछ छात्राओं ने दावा किया है कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। इस घटना के बाद विजयपुरा स्थित शांतेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट में विभिन्न कॉलेजों के छात्र भगवा स्टोल पहनकर पहुंचे। यही स्थिति उडुपी जिले के कई कॉलेजों में भी रही है। 27 और 24 फरवरी के लिए नियोजित राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा 28 और 29 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। यानी कल और देश में बैंकिंग परिचालन प्रभावित नहीं होगी और काम करना जारी रहेगा। जी हां, आपको बता दें कोविड-19 की तीसरी लहर और राज्य विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पिछले महीने हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने नवम्बर 2021 में सरकारी नीतियों के खिलाफ उनकी 2 दिवसीय हड़ताल की जानकारी दी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वीडियो के जरिए वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने गौतम बुद्ध का अनादर करने का आरोप लगाया है। हालांकि केशव के इस दावे को सपा सिरे से खारिज कर रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने मंगलवार को सिराथू में सपा अपना दल की प्रत्याशी पल्लवी पटेल के पक्ष में जनसभा की थी। इस जनसभा के दौरान सपा के कार्यकर्ता ने अखिलेश को गौतम बुद्ध की मूर्ति भेंट की थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, जिसे वो सालों साल याद रख सके। बिहार के हाजीपुर में एक ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिला है, जहां पर कैप्टन शिखर गगन ने अपनी शादी के रिसेप्शन में सेना की वर्दी पहनी। यही रिसेप्शन पार्टी कई मायनों में बेहद खास थी। यह रिसेप्शन पार्टी राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन के छोटे बेटे की थी। दूल्हा सेना में कैप्टन और दुल्हन एयर इंडिया में पदाधिकारी, जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए खास लोग भी पहुंचे थे। भारतीय सेना में तैनात कर्नल मनमोहन ने बताया कि यह रिवाज अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। अधिकारियों को तय राशि पर सेना का बैंड उपलब्ध कराया जाता है। इस खास जोड़े को आशीर्वाद देने भी खास लोग पहुंचे थे, जिनमें बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिन्हा के अलावा राजनीति के कई दिग्गज नेता भी शामिल थे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद प्रदेश विधानसभा में चौंकाने वाला कमेंट कर दिया। सतीश पूनिया के बजट के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया बजट ऐसा है जैसे किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर ले जाकर उसका मेकअप करवाया जाए ताकि वह गोरी लग सके। सतीश पूनिया का बयान अब विवादों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि बीजेपी द्वारा बजट के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता विपक्ष राजेंद्र राठौर भी मौजूद थे। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट को लोक लुभावन कहा है और कहा है कि सरकार ने घोषणाएं तो कर दी है, पर उसको पूरा करने के लिए चाहिए पैसा, उसके पास जो कि नहीं है। उन्होंने पूरा राजनीति और चुनाव और रैली और देश बचाओ घूमने में लगा दिए हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।